गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम का मतलब होता है सौंदर्य और कार का अर्थ होता है करने वाला। तो जो सौंदर्य करने वाले होते हैं, सौंदर्य को बढ़ाने वाले होते हैं, उसे अलंकार कहते हैं। शोभा करने वाले या सौंदर्य को बढ़ाने वाले। जिस प्रकार से एक स्त्री अलंकारों को धारण करती है क्योंकि वह अलंकारों से उसका सौंदर्य और अधिक बढ़ जाता है, तो उसी प्रकार जो कवि हैं वह भी अपने काव्य में अलंकारों का प्रयोग करते हैं, उससे अधिक सौंदर्य बढ़ता है। उस काव्य सौंदर्य बढ़ाने के लिए कवि अपने काव्य में अलंकारों का प्रयोग करते हैं। अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार जब किसी काव्य में या किसी कविता में शब्द के किसी विशेष शब्द का प्रयोग के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। अगर उस शब्द को हटा दिया जाए तो वह चमत्कार उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होता, उसका पर्यायवाची लगाने पर, तो वहाँ शब्दालंकार होता है। जिस प्रकार से यहाँ उदाहरण दिया है, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पर जो पानी शब्द है, यहाँ पर बिनु पानी सब सून कहते हैं। रहीमदास जी कहते हैं पानी, सभी को पानी रखना चाहिए, बिना पानी सब सूना है, निरर्थक है। पानी गए न उबरे, जिसका पानी चला जाता है वह कभी भी सार्थक नहीं हो सकता, या वह गर्त में चला जाता है, जैसे कि मोती मानस चून। तो इन तीनों के अर्थ में पानी का प्रयोग है। मोती के अर्थ में चमक, मनुष्य के अर्थ में इज्जत और चून के अर्थ में जल। अगर ये पानी शब्द को के स्थान पर दूसरा शब्द का प्रयोग किया जाए, तो अगर जल का प्रयोग या नीर का प्रयोग किया जाए तो इसमें चमत्कार उत्पन्न नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर शब्द अलंकार है। फिर है अर्थालंकार। जब किसी काव्य में सौंदर्य का आधार शब्द विशेष न होकर अर्थ विशेष होता है तो वहाँ अर्थालंकार होता है। जैसे कि उदाहरण दिया है, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। यहाँ पर वसंत के आगमन पर उसकी सुंदरता की समानता किसी महंत की सवारी के साथ की गई है और टीले की मखमल के झूल पड़े हुए हाथी के रूप में दिखाए हैं। जो टीले हैं उनको मखमल के झूल पड़े हुए हाथी के रूप में बताया है। तो यहाँ पर जब हम अर्थ निकालते हैं, कविता में उसका अर्थ करते हैं और चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। हमारे कोर्स में शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक तथा श्लेष है। हम यही तीनों अलंकार पढ़ेंगे शब्दालंकार में। और अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण तथा अतिशयोक्ति अलंकार है। इनके अलावा कई अलंकार हैं, परंतु हमारे कोर्स में यही अलंकार है, हम इन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुप्रास अलंकार की। अनुप्रास अलंकार का अर्थ होता है कि जब समान वर्ण यानी एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, दो या दो से अधिक बार एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण दे रखा है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार कानन कुकी कोकिल कूर करंजन की किलचे करती क्यों, यहाँ क वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। आगे है यमक अलंकार। जिस प्रकार से अनुप्रास अलंकार में किसी वर्ण की आवृत्ति हो दो या दो से अधिक बार तो वहाँ अनुप्रास होता है, उसी प्रकार यमक अलंकार में वर्ण के स्थान पर किसी शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। साथ में उस आवृत्ति के साथ साथ उसका अर्थ भी भिन्न हो तो वह यमक अलंकार की श्रेणी में आता है। जैसे कि सारंग ले सारंग चली करी सारंग की ओट, उतते ही सब सारंग चली तब की सारंग पर ओट। यहाँ पर सारंग शब्द 5 बार प्रयुक्त हुआ है, पर पांचों बार इसके अर्थ अलग अलग हैं। एक बार स्त्री है, एक बार जलता हुआ दीपक है, एक बार हवा है, एक बार वापस आंचल है, एक बार हवा और एक बार वापस दीपक है। तो इन सारंग शब्द का कई बार प्रयोग, कई अर्थ होने के कारण यहाँ पर यमक अलंकार होगा। आवृत्ति कई बार हो रही है पर अर्थ अलग अलग है, इसलिए यमक अलंकार है। नेक्स्ट है, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराए लेनी, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। यहाँ पर भी जो बेनी बेनी शब्द हैं, इन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। एक बेनी का अर्थ यहाँ पर कवि का नाम है, दूसरी बेनी का अर्थ यहाँ पर चोटी, और इसी प्रकार रति रति शब्द भी अलग अलग अर्थों में है। यहाँ पर नेक्स्ट है, कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिकाय, वो खाए बोराए जग या पाए बोराए। यहाँ दोनों कनक शब्द का अर्थ अलग अलग है। एक कनक का अर्थ है धतूरा, एक का अर्थ है
सोना। यहाँ कहते हैं कि जो धतूरे से सोना 100 गुना अधिक मादकता देता है, क्योंकि धतूरे को तो खाने से कोई पागल होता है, परंतु जो सोना है, जो धन है, उसको तो पाने से ही पागल हो जाते हैं। तो दोनों का नक शब्द के अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए यमक अलंकार है। आगे देखेंगे हम श्लेष अलंकार। इसमें यमक अलंकार में कई उदाहरण हैं, हम इनको पढ़ेंगे और समझेंगे। श्लेष अलंकार है नेक्स्ट। श्लेष अलंकार का मतलब होता है, श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ होना। जब एक ही शब्द से कई अर्थ चिपके हुए होते हैं, यानी कि एक ही शब्द प्रयुक्त हो पर उसका अलग अलग अर्थ प्रयुक्त होता है या अलग अलग अर्थों में वह एक शब्द प्रयोग में लाया जाता है, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि चरण धरत चिंता करत चितवत चहुओर, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि कामी अरुचोर। चरण धरत चिंता करत, चरण धरते हुए यानी कि आगे कदम बढ़ाते हुए चिंता करते हैं। चितवत चहुओर, चारों ओर देखता है डरते हुए। सुबरन को ढूंढत फिरत, और सुबरन को ढूंढता फिरता है कौन कौन? कवि, कामी और चोर। तो कवि के लिए जो सुबरन है, कवि भी चिंता करता हुआ आगे बढ़ता है, मतलब पेड़ जो पद की रचना करता है, और सुबरन को ढूंढता है, मतलब सुंदर वर्णों को, सुंदर शब्दों को ढूंढता है कि कवि रचना अपनी रचना को बहुत सुंदर बना सके। कामी व्यक्ति होता है, सुबरन उसके लिए मतलब है कि सौंदर्य को, वह सुंदर स्त्रियों को ढूंढता रहता है। जो कामी मन है वह आगे बढ़ता जाता है, चारों ओर देखता है और सुंदर स्त्रियों को देखने की, सौंदर्य को देखने की कोशिश करता है। और जो चोर है वह, उसके लिए सुबरन का अर्थ है सोना, पैसा, धन। तो वह भी आगे बढ़ता, चिंता करता हुआ आगे बढ़ता है, चारों ओर चकित होकर देखता रहता है और वह सोने को ढूंढता है। तो यहाँ पर जो सुबरन शब्द है इसके कई अर्थ आए हैं, मतलब इस सुबरन शब्द से 3 अर्थ चिपके हुए हैं, इसलिए ये श्लेष अलंकार है। इसी प्रकार यहाँ पर भी वृषभानुजा और वे हलदर के वीर जो दे रखा है, वृषभानुजा में भी 2 अर्थ चिपके हुए हैं, एक तो है हल बलराम और दूसरा है बेल। तो इस प्रकार से जब एक ही शब्द का प्रयोग हो और वह अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ धारण करता हो, तो वह श्लेष अलंकार माना जाता है। यहाँ पर भी कई उदाहरण दे रखे हैं जिनको हम समझेंगे। जैसे मंगन को देखी पट देत बार बार। पट शब्द के अर्थ यहाँ पर वस्त्र भी है और दरवाजा है। मंगन को देख करके पट देत बार बार, यानी कि वस्त्र, पट यानी दरवाजा बंद कर लेते हैं। और मंगन, जब कुंडली में मंगल हो तो बार बार जो वस्त्र हैं वह दान देते हैं। इस प्रकार से अलग अलग अर्थ में यहाँ पर प्रयुक्त है। अब है, हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। शब्दालंकार जब वहाँ होता है जब किसी कविता में कोई विशेष शब्द का प्रयोग हो और वह उस कविता में चमत्कार उत्पन्न करता हो, और उस शब्द को हटा दिया जाए तो वह कविता में चमत्कार उत्पन्न करता नहीं कर सकता या नहीं कर पाता, उसका पर्यायवाची शब्द अगर उसका प्रयोग किया जाए तो। अब अर्थालंकार किसे कहेंगे? सादृश्यता के कारण भिन्न होते हुए भी जब एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। हम उपमा अलंकार की बात करेंगे अर्थालंकार में से। अर्थालंकार का अर्थ होता है जब किसी कविता का अर्थ किया जाए और अर्थ करने के बाद हमें चमत्कृति उत्पन्न हो या हमारा आकर्षण उस कविता के प्रति हो, तो वह अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार में सबसे प्रमुख भेद है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार जब 2 चीज़ों में, 2 वस्तुओं में जब हमें तुलना करनी होती है, तुलना बतानी होती है, तो उपमा अलंकार का प्रयोग किया जाता है सादृश्यता के आधार पर। सादृश्य मतलब सिमिलरिटी के आधार पर। जब हमें दोनों वस्तुएं सिमिलर लगे तो हम जब उस वस्तु की उससे तुलना करते हैं तो वह उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार जैसे सिंधु सा विस्तृत और अथाह। सिंधु यानी समुद्र के जैसा, विस्तृत यानी बड़ा, और अथाह यानी जिसकी सीमाहीन हो। एक निर्वासित का उत्साह। निर्वासित यानी निकला हुआ, जो घर से निकाला गया है, उसका उत्साह ऐसा था जैसे समुद्र का विस्तार होता है और समुद्र का अथाह यानी सीमा रहित होता है, उसी प्रकार उसका उत्साह था। यहाँ पर जो उत्साह की सिंधु के साथ समानता दिखाई गई है, तो यहाँ उपमा अलंकार है। 2 पक्षी की तुलना करते समय उपमा के निम्नलिखित 4 तत्वों के ध्यान में रखना चाहिए। जब 2 पक्षों की हम तुलना करें तो हमें कैसे करनी चाहिए? जब उपमा अलंकार का प्रयोग किया जाता है तो 2 पक्षों की तुलना की जाती है। उसमें हमें कौन कौन से जो तत्व हैं वो देखने को मिलते हैं। एक है उपमेय, एक है उपमान, दूसरा है वाचक शब्द और एक है साधारण धर्म। इसका मतलब है उपमेय जो वर्णन का विषय हो और जिसको किसी अन्य के समान बताया जाए, अर्थात जिसकी उपमा दी जाए, उसे उपमेय कहते हैं। जैसे उपयुक्त उदाहरण में उत्साह उपमेय है।
कहने का मतलब है एक हमारे जो उपमा अलंकार होता है उसमें 4 चीज़ें मिलती हैं। एक तो उपमेय होता है, दूसरा उपमान, तीसरा वाचक शब्द और अंतिम है साधारण धर्म। उपमेय का मतलब है जिस वस्तु की तुलना हम किसी अन्य चीज़ से करते हैं उसे उपमेय कहते हैं। उपमा करने योग्य। उपमान का मतलब होता है वो प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति जिससे हम तुलना कर रहे हैं, उपमेय की तुलना की जाती है, उसे उपमान कहते हैं। जैसे कि यहाँ उपमेय तो है हमारा उत्साह, उपमान है यहाँ सिंधु समुद्र। वाचक शब्द उसे कहते हैं उपमेय तथा उपमान में समानता बताने वाले शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे सा, जैसे यहाँ पर कहा सिंधु सा विस्तृत और अथाह, सिंधु के समान, तो ये सा शब्द वाचक शब्द कहलाता है। नेक्स्ट है साधारण धर्म। उपमेय और उपमान में पाए जाने वाले सामान्य गुण या विशेषता व्यक्त करने वाले शब्द साधारण धर्म कहलाते हैं। उपयुक्त उदाहरण में विस्तृत व अथाह साधारण धर्म है। यहाँ पर है विस्तृत और अथाह, ये दोनों चीजें समुद्र में भी है और यहाँ पर वही जो हमारा उत्साह है उसमें भी है। तो जो साधारण धर्म में विस्तृत है और अथाह है, दोनों में विस्तृतता है और अथाह है। सा यहाँ पर वाचक शब्द है, इस समानता दिखाने वाला शब्द, और सिंधु यहाँ पर उपमान है और उत्साह यहाँ पर उपमेय है। तो उपमान जो अलंकार है उसमें 4 शब्दों का होना आवश्यक है, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। ठीक, इसके बाद है उपमा के भेद। उपमा के 3 भेद होते हैं, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। पूर्णोपमा जहाँ उपमा के चारों तत्व उपमेय और उपमान वाचक शब्द का साधारण धर्म विद्यमान हो वहाँ पूर्णोपमा अलंकार होता है। फिर है जैसे इसका उदाहरण दे रखा है इन्होंने, इस पंक्ति में यहाँ पंक्ति दे रखी है जिसे किरण की लालिमा सी लाल मदिरा में, तो किरण की लालिमा सी लाल मदिरा में, इस पंक्ति में जो लाल मदिरा है वह उपमेय है, किरण की लालिमा है ये उपमान है, और जो सी है ये वाचक शब्द है, और जो दोनों में जो लालिमा है, लालिमा जो है साधारण धर्म है और किरण है यह उपमान है। लुप्तोपमा जहाँ उपमा के चारों तत्वों उपमेय, उपमान, वाचक, साधारण धर्म में से एक या एक से अधिक का लोप हो वहाँ लुप्तोपमा अलंकार होता है। यानी कि जो 4 तत्व उपमा अलंकार में पाए जाते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म, उनमें से अगर एक कम हो तो उसे लुप्तोपमा कहेंगे। जैसे कि मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, इस पंक्ति में जो टीला है वह उपमेय है, हाथी उपमान है, सा वाचक शब्द है, परंतु साधारण धर्म का लोप है, साधारण धर्म अव्यक्त है। कवि कहना चाहता है कि मखमल के झूले पड़े हाथी सा विशाल टीला, यहाँ विशालता को व्यक्त करने वाला साधारण धर्म लुप्त है, अतः यहाँ लुप्तोपमा अलंकार है। मालोपमा जहाँ उपमेय एक तथा उपमान अनेक होते हैं वहाँ मालोपमा अलंकार होता है। जैसे काम सा रूप प्रताप दिनेश सा, सोम सा शील है राम महीप का। ये कहते हैं जहाँ उपमेय तो एक होता है जिसकी हमें उपमा तुलना करनी है, वह वस्तु हमारे पास एक है, पर जिससे तुलना करनी वो अनेक होती हैं, उसे मालोपमा कहते हैं। जैसे रूप जो है वह काम के जैसा है, प्रताप दिनेश सा, प्रताप जो उसका प्रताप है, जो उसकी शक्ति है वह दिनेश यानी सूर्य जैसा, सोम सा शील चंद्रमा के जैसा शील है, और राम महीप का, और जो राम है जो महीप का, महीप यानी राजा का, जो राम है वह महीप यानी राजा का जैसा है। तो यहाँ पर जो राम भगवान है या राम जो भी व्यक्ति है उसकी उपमा उसके अलग अलग चीज़ों से की गई है। तो मालव उपमा का मतलब है जब अनेक उपमानों से एक ही वस्तु एक ही चीज़ की उपमा की जाए या तुलना की जाए। जैसे राम शब्द की तुलना या राम जो व्यक्ति है उसके लिए तुलना अलग अलग चीज़ों से की गई है, इसलिए इसे मालोपमा कहेंगे। जो राम राजा है उनकी उपमा के लिए उनका जो काम है या काम जैसा कामदेव जैसा रूप है, और प्रताप सूरज जैसा है, सूर्य जैसी शीतलता है, चंद्रमा जैसी शीतलता, सूर्य जैसा प्रताप, और कामदेव जैसा सौंदर्य है। ऐसे राम राजा का वर्णन किया इन्होंने। तो अलग अलग तरीके से उपमान दिए हैं, इसलिए इसे हम मालोपमा कहेंगे। नेक्स्ट है अन्य उदाहरण भी इन्होंने दे रखे हैं। कोमल कलाइयाँ कमल कुसुम सी, नयन मृग नयन से सुंदर। कोमल कलाइयाँ
कलाइयाँ मतलब रिष्ट, कमल कुसुम से, कमल के कुसुम यानी फूल की जैसी, नयन मृदु मृग नयन से सुंदर, और जो नयन है आँखें हैं वो मृग नयन से मृग की आँखों की जैसे सुंदर है। तो मतलब एक ही व्यक्ति की जो कलाइयाँ हैं उसका कमल के समान बताया और आँखें उसकी हिरनी की तरह बताई। तो जब एक ही व्यक्ति का अलग अलग उपमानों से वर्णन किया जाए तो उसे हम कहेंगे मालोपमा। नेक्स्ट है रूपक अलंकार, जहाँ गुणों की अत्यंत समानता होने के कारण उपमेय तथा उपमेय पर अपमान का आरोप किया जाता है, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जब दो वस्तुओं की तुलना की जाए पर दोनों में इतनी समानता हो कि जब उसमें ये ना कहा जाए कि उसके जैसा, बल्कि वह वही है, ऐसा वर्णन किया जाए, मतलब आरोप किया जाए उपमेय पर, जो हमारे पास जो चीज़ है जिसकी हम उपमान करना चाहते हैं, जिसके लिए हम दूसरी चीज़ की उदाहरण देना चाहते हैं, वह उपमान का आरोप कर दिया जाए, उसके ऊपर उपमान का आरोप करना मतलब वह वही चीज़ है ना, ऐसा आरोप किया जाए तो रूपक अलंकार कहलाता है। हम इसे उदाहरण से समझेंगे, जैसे आए महंत बसंत, इस काव्य पंक्ति में महंत पर वसंत ऋतु का आरोप कर दिया गया है। इसका अर्थ है महंत रूपी बसंत आए, यह महंत रूपी बसंत का आगमन हुआ। महंत ही, महंत सा बसंत नहीं, महंत पर बसंत आए, महंत पर बसंत का ही आरोप कर दिया कि आए महंत वसंत, महंत रूपी वसंत आया। महंत का मतलब हाथी। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। यहाँ पर है उदित उदयगिरी मंच पर, यहाँ पर जैसे इस दोहे में उदयगिरी पर मंच का, और रघुवर पर बाल पतंग का, और संतों पर सरोज का, एवं लोचनों पर भृंगों का अभेद का आरोप होने के रूपक अलंकार है। यहाँ पर ये कहते हैं कि जब राम भगवान धनुष के उठाने के लिए आए थे, उसका वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर कि उदित उदयगिरी मंच पर, उदयगिरी जिस प्रकार उदयचल जो पर्वत है तब उन सूरज उदित होता है, उसी प्रकार मंच पर यानी कि उदयगिरी पर्वत पर या उदय होने वाले पूर्व दिशा में उस उदयगिरी पर्वत रूपी मंच पर जब राम बाल पतंग यानी सूरज, जब राम सूरज, सुबह का सूरज होता है ना, उसे बाल सूरज बोलते हैं, तो बाल सूरज रूपी जब राम उदित हुए, जब उदयचल पर्वत रूपी मंच पर जब राम रूपी जो सूरज, बाल सूरज उत्पन्न हुए या उदित हुए, विकसित संत सरोज सब, जैसे सूरज उत्पन्न होता है या उगता है तो वैसे ही सारे के जो सरोज है यानी कमल है वो खिल जाते हैं। तो यहाँ पर कमल किसे बताया, संतों को। तो सभी जो संत हैं वह सब विकसित हो गए यानी खिल गए, उनका चेहरा खिल गया। जैसे ही राम धनुष उठाने के लिए खड़े हुए तो उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि जिस प्रकार उस उदयचल पर्वत पर उदयचल रूपी मंच पर राम रूपी सूरज उदित हुआ, तो सारे सरोज रूपी जो संत हैं वह हर्षे लोचन भृंग, उनका जो मुख है वह खिल गया, और उसके कारण लोचन भृंग जो नेत्र हैं, हर्ष यानी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, भृंग यानी भंवरे रूपी लोचन सारे खुश हो गए, क्योंकि जैसे ही कमल खिलता है वैसे ही भंवरे उस पर उसका आचमन करने के लिए आ जाते हैं, तो नेत्र रूपी जो भंवरे हैं सब कुछ खुश हो गए। तो यहाँ पर रूपक अलंकार इसलिए माना क्योंकि यहाँ पर उपमान उपमेय में अंतर नहीं बताया, बल्कि उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया, उपमेय पर ही उपमान को जड़ दिया कि यह उपमान ही है, अलग अलग नहीं है। जिस प्रकार राम और सूरज अलग नहीं है, जैसे कि उदयचल पर्वत और मंच अलग नहीं है, जैसे संत और कमल अलग नहीं है, जैसे नेत्र और भंवरे अलग नहीं है, तो वह आरोप करना, उपमेय पर उपमान का आरोप करना ही रूपक अलंकार कहलाता है। यहाँ कई उदाहरण दे रखे हैं इन्होंने।
इसी प्रकार आगे पढ़ेंगे हम उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ होता है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना की जाए। मतलब उपमेय यानी उपमान देने योग्य वस्तु, और उपमान यानी जिससे उसकी तुलना की जाए, उसमें संभावना व्यक्त की जाए या कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उसके लिए कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, ज्यों, जनहु, मानो, की आदि। जैसे कि उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब यहाँ पर क्रोध के कारण किसी का शरीर कांप रहा है, उसकी तुलना की है जैसे कि सोता हुआ समुद्र है, वह हवा के कारण जब लहरें उठती है, तो रात में जब लहरें उठती है तो समुद्र जैसे कि हिल जाता है, समुद्र का पानी। तो उसका वर्णन किया, तो उन्होंने क्या कहा कि उस काल, उस समय मारे क्रोध के कारण तनु यानी शरीर कांपने उनका शरीर कांपने लगा। ऐसा लग रहा था मानो, मानो शब्द आया, मानो हवा के जोर से, मानो इतनी तेज हवा चली कि सोता हुआ समुद्र भी जाग गया हो, यानी उस पर लहरें उठ रही हों। तो यहाँ पर उदाहरण है कि सागर के तूफान को संभावना व्यक्त की गई। अर्जुन का शरीर इस प्रकार कांप रहा था जैसे सागर में तूफान उठा हो। तो यहाँ पर जब मानो, कल्पना की जाए, या मनहु, इस प्रकार के वचन शब्द आए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। हम एक और उदाहरण देखेंगे, जैसे अति कटु वचन कहती के कई, मानहु लोन जरे पर दी। ये कहते हैं इतने अधिक कटु यानी कड़वे वचन के कई ने कहे या के कई कह रही है कि जैसे ऐसा लग रहा है मानो लोन यानी नमक जरे न जले हुए पर दे रहा हो, कोई व्यक्ति जले हुए पर नमक लगा रहा हो। इस प्रकार से जो केकई है उसके वचन अत्यधिक कड़वे थे। मानो यानी मानो ऐसा लग रहा है, मतलब कल्पना की जाए कि मानो ऐसा हो, तो वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार से अभिप्राय है जहां पर चेतन का आरोपण हो। जब कवि प्रकृति पर चेतनता का आरोप करे, उसे मानव या मानव सदृश किया क्रिया या भावना के रूप में प्रयुक्त करता है, तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जब प्रकृति मानव के समान क्रिया या भावना व्यक्त करती हुई प्रतीत होती है, तो वह मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है, सोन जूही की बेल चौकड़ी भरती चंचल हिरनी। ये कहते हैं सोन जूही की जो बेल है, सोन जूही की जो बेल है वह इस प्रकार से बढ़ रही है, इस प्रकार से बढ़ती जा रही है, वृद्धि कर रही है, जैसे कि जो चौकड़ी भरती यानी कि फुदकती हुई यानी तेज चाल से चलने वाली हिरनी हो, चंचल हिरनी हो, उस प्रकार से वह बढ़ रही हो। यहाँ सोन जूही की जो बेल है वह प्रकृति है, और उसमें हिरनी चेतनता का आरोप किया गया है, हिरनी की तेज चाल के समान हो रही है। उसकी जो सोन जूही की जो वृद्धि है वह हिरनी की तेज चाल के समान हो रही है। तो यहाँ पर प्रकृति पर चेतनता का आरोप है, इसलिए मानवीकरण अलंकार होगा। एक और देखेंगे हम इसका उदाहरण, जैसे कि इन्होंने दे रखा है अंतिम, देखो, ओ नियति तू सुन रही है। ओ नियति मतलब ओ प्रकृति, नियति यानी प्रकृति, भाग्य भी कहते हैं। तू सुन रही है, तो यहाँ पर सुनता कौन है? जो चेतन हो। तो यहाँ पर भी अचेतन पर चेतन का आरोप है, इसलिए मानवीकरण अलंकार होगा। जैसे धरती पसीजती है कहाँ, धरती पसीजती मतलब दया भाव तो होता ही नहीं, तो यहाँ पर कवि ने कहा है धरती पसीजती, धरती कभी भी पिघलती नहीं है, यानी पसीजती मतलब उसका दिल नहीं होता। पसीजती है कहाँ, तो पसीजता कौन है? पसीजने का मतलब होता है पिघलना, दया के कारण पिघलना, मतलब संवेदना रूप में। तो यह मानव का लक्षण है, पर धरती पर इन्होंने आरोपित किया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार होगा। अंतिम है अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन या उपमेय का वर्णन लोक सीमा से बढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, जो हमारी प्रकृति की सीमा है उससे बढ़ाकर उसका वर्णन किया जाए, उसकी बड़ाई या उसकी बुराई की जाए, तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति का मतलब है अत्यधिक ज़्यादा बोलना, उसके बारे में वर्णन करना। जैसे भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरत नटारा। यहाँ पर जो धनुष का वर्णन है सीता स्वयंवर का, उसमें कहते हैं
कवि ने कहा है, भूप यानी राजा, सस यानी हजार, दस यानी 10,000, एक ही बारह। एक ही बार में 10,000 राजा लगे उठावन टरत न टारा, उस धनुष को उठाने लगे, परंतु वह अपने स्थान से हिला भी नहीं, टारने पर भी मतलब हिलाने पर भी नहीं हिला। तो अतिशयोक्ति वर्णन है, 10,000 राजाओं ने अपना बल लगाया पर फिर भी वह धनुष अपने स्थान से नहीं हटा। तो यहाँ अतिशयोक्ति वर्णन बताया है कि अत्यधिक वर्णन है, ऐसा संभव नहीं है। फिर है, चंचला स्नान कराए चंद्रिका पर्व में जैसे, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसे। नायिका के रूप का सौंदर्य अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। चंचला स्नान कराए, जो स्त्री है वह स्नान करके आई जैसे चंद्रिका पर्व में जैसे। चंद्रिका यानी चंद्रिका जो चांदनी है वह पर्व में जिस प्रकार से कि पर्व में आती है, यानी कि चांदनी में उसका दर्शन होता है, या चंद्रमा से जब चांदनी झटकती है या निकलती है, वैसा जो स्त्री है वह स्नान करके आने पर इस प्रकार से अपनी रोशनी बिखेर रही है। इतनी उसमें चमक है उस स्त्री में स्नान करने के आने पर, जिस प्रकार चंद्रमा की चांदनी में होती है। तो अतिशयोक्ति वर्णन है, यहाँ पर अत्यधिक वर्णन को अतिशयोक्ति वर्णन कहते हैं। तो हमने यहाँ पर अलंकार पढ़े जो हमारे कोर्स में हैं, शाब्दिक अलंकार और आर्थिक अलंकार। तो शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दो भागों में हमने बांटा है। शब्द अलंकार में हम जो 3 अलंकार पढ़ेंगे, अनुप्रास, यमक और श्लेष, और अर्थालंकार में हम पढ़ेंगे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार। यही हमारे कोर्स में। हम एक बार इनका अंतर देखेंगे। यमक और श्लेष का क्या अंतर है? यमक अलंकार में एक शब्द अनेक बार प्रयुक्त होता है और हर बार उसका अर्थ भिन्न होता है, परंतु श्लेष अलंकार में एक ही शब्द का प्रयोग होता है और उसका अर्थ अलग अलग होता है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तो श्लेष है, और एक शब्द के 2 या 3 बार प्रयोग हो और दोनों तीनों बार अलग अलग अर्थ हो तो वह यमक है। और इसी प्रकार और उदाहरण दे रहे और इन्होंने अंतर बताया है उपमा और रूपक में। उपमा अलंकार में 4 जो तत्व हैं वो होने चाहिए। 4 इसमें है उपमेय, उपमान और सामान्य बताने वाले, समानता बताने वाले शब्द और सामान्य धर्म। और जो रूपक है उसमें उपमान और उपमेय में अभेद बताया जाता है, मतलब उपमान और उपमेय दोनों एक ही है ऐसा बताया जाता है। तो उपमा और उपमेय और उपमान में समानता दिखाई देती है, जबकि रूपक में उपमेय तथा उपमान को एक ही मान लिया जाता है। देखिए, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ के समान है, सुंदर है, दोनों में जो सामान्य अर्थ है, दो सामान्य जो इनका लक्षण है वह सुंदरता है। के समान जो है वह वाचक शब्द है, और मुख और चंद्रमा उपमान और उपमेय है। मुख चंद्रमा है, ये रूपक अलंकार है। इसमें समानता नहीं बताया, मुख रूपी चंद्रमा बताया, तो ये रूपक अलंकार होगा। इसी प्रकार उपमा और उत्प्रेक्षा है। उपमा में उपमेय और उपमान में समानता दिखाई देती है, जबकि उत्प्रेक्षा में उपमेय और उपमान की संभावना की कल्पना की जाती है। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, और उत्प्रेक्षा में हम कहेंगे कल्पना है, मुख मानो चंद्रमा है। तो मुख चंद्रमा के समान सुंदर है तो उपमा हो गया, इसमें 4 तत्व हैं, और यहाँ पर हमने कल्पना कर ली मुख ऐसा है जैसे कि मानो चंद्रमा ही हो, तो यहाँ पर उपमान और उत्प्रेक्षा में अंतर है। हम अभ्यास कार्य देखेंगे थोड़ा सा, फिर हम अपने आप करेंगे। जैसे कि यहाँ पर अलंकारों का प्रयोग बताना है। नदियाँ जिनकी यशधारा सी बहती है अब भी निरिषी वासर, तो रात दिन नदियाँ बहती है यशधारा की जैसे, तो यहाँ पर सी का वर्णन है, इसलिए यहाँ उपमान अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण रूपी कमल रूपी चरण या चरण रूपी कमलों को वंदना करते हैं हरिराई हरि जो भक्त हैं। तो यहाँ पर चरण और कमल रूपक अलंकार है, क्योंकि चरणों को कमल के समान बताया है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि सेल पर आतप प्रयोग प्रभात, कि इस प्रकार से पीला पट इस प्रकार सुशोभित हो रहा है कृष्ण के सांवले रूप पर, जैसे कि मानो नीलमणि की शिला पर सुबह के समय धूप पड़ रही हो। तो यहाँ मना हुए कल्पना की है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार। कुंद इंदु समय देह उमा रमन करुणा अयन, तो यहाँ पर सम आ गया शब्द, इसलिए उपमा अलंकार है। माला फेरत जुग गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। यहाँ पर जो मन का शब्द है वह कई बार आया है, यहाँ सबका अलग अलग अर्थ है। मन का फेर यानी मन, जो मन है उसका फेर यानी उसका घूमना नहीं मिटा। फिर है यहाँ मन का यानी मोती, और यहाँ मन का यानी यहाँ पर भी आपने स्वयं के मन का, दिल का फेर आएगा, तो यहाँ अलग अलग अर्थ है। यमक अलंकार होगा। बुरी बुरी भेदभाव भूमि से भगा दिया, अनुप्रास अलंकार होगा। भ वर्ण की आवृत्ति होने के कारण। धन्यवाद।